Good morning, students. Today we will learn second part of story, a trip to भोपाल। तो आज हम कहानी ट्रिप टू भोपाल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, फोर्थ मैथमेटिक्स। They began journey at 9 o'clock. तो बच्चों उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है 9 o'clock। As the bus start moving, children sing at the top of their voices. जब बस चलने लगी तो बच्चे गा रहे थे अपनी तेज आवाज में। इंदिरा says, When we reach भोपाल, इंदिरा ने कहा हम भोपाल कब पहुंचेंगे। मिस आशा says, If we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours. That is round fill in the blanks o'clock. मिस आशा ने क्या कहा, अगर हम कहीं नहीं रुके तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए और 2 घंटे बाद क्या टाइम होगा ये आपको फाइंड करना है। नाउ यू हैव टू फिल इट। अब आपको ये फिल करना है। स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल जर्नी स्टार्टेड एट 9 o'clock। तो आपकी जर्नी 9 बजे शुरू हो गई थी। आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद आप पहुंचेंगे तो क्या होगा, 9 + 2 = 11। नाउ 11 इज योर आंसर। तो आप 11 बजे वहां पहुंचेंगे। मंजीत सैड, इज इट वेरी फार? क्या यह बहुत दूर है? एंड टीचर सैड, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर। यह 70 किलोमीटर है लगभग। रूबी सैड, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? क्या हम कहीं रुक रहे हैं? टीचर सैड, मे बी एट भीमबेटका। शायद भीमबेटका में। अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, जो यहां से लगभग 50 किलोमीटर है। इफ दे गो टू भीमबेटका, दे विल रीच देयर। तो यहां आपको देखना है, अगर वे भीमबेटका पहुंचते हैं तो वे कब पहुंचेंगे। देर आर 3 ऑप्शंस A, B and C. A, before 10 o'clock. B, between 10 o'clock and 11 o'clock. और C, after 11 o'clock. तो A ऑप्शन क्या है, वो 10 बजे से पहले पहुंचेंगे। B ऑप्शन आपको कहता है कि वो 10 और 11 बजे के बीच पहुंचेंगे। C ऑप्शन क्या कहता है, वो आफ्टर 11 o'clock, वो 11 बजे के बाद पहुंचेंगे। लेट अस सी स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल टोटल डिस्टेंस इज 70 किलोमीटर। टाइम टेकन 2 hours। तो आपकी बस 2 घंटे ले रही है। स्पीड, नाउ वी विल फाइंड स्पीड। हाउ वी विल फाइंड स्पीड? Let us see distance upon time. Distance 70 kilometer and time 2. 70 upon 2. Now we divide 70 by 2 is equal to 35. Let us see student, 2 हम डिवाइड करेंगे 70। 2 3 जा 6. After subtracting 1 and now we will take 0 here. 2 5 जा 10. तो आंसर इज 35। स्पीड क्या है, 35 किलोमीटर पर आवर।
35 kilometer per hour. Speed is 35 kilometer per hour. Now we know very well Bhimbetka is 50 kilometer far from here. Now we can write it like this: 35 plus 15. Students, we know bus covers 35 kilometer in 1 hour. 35 किलोमीटर कवर्स इन 1 आवर. तो बस जो है 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर लेती है. तो नाउ वी विल सी देयर 15 किलोमीटर लेफ्ट. तो बच्चों यहाँ 15 किलोमीटर डिस्टेंस और भी कवर करना है जो बचा हुआ है. उसके लिए आप क्या करेंगे कि 1 आवर और कुछ समय और लिया जाएगा. आफ्टर इट बस विल ट्रेवल 15 किलोमीटर. इसके बाद बस को 15 किलोमीटर ट्रेवल करना है. सो इट विल टेक मोर देन 1 आवर. तो इसके लिए आपको पता है कि बस 1 घंटे से ज़्यादा समय लेगी. स्टार्टिंग टाइम 9 o'clock. तो स्टूडेंट्स आंसर इज B. Students, we can denote time by T. Distance by D and speed by S. तो बच्चों हम टाइम को T से डिनोट कर देंगे और डिस्टेंस को D से, स्पीड को S से. Students, in these questions we will see always any 2 values out of 3: time, distance and speed, and we have to find third one. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यूज गिवन होंगी, 2 वैल्यूज आपको दिखेंगी और तीसरी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, वो आपको निकालनी है. D इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई S. D is distance, T is time, S is speed. If we have to find D distance, we have to multiply T and S. इसे आप सदा याद रखेंगे कि distance is equal to time multiply speed. T is equal to D by S. For time we have to divide D by S, and similarly for speed we have to divide distance by time. These are very useful notation for you. You have to learn these. अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये तीनों नोटेशन आपको लर्न होनी चाहिए. और अब ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज 142 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 hours. स्टूडेंट्स, देयर आर 2 वैल्यूज गिवन. डिस्टेंस इज 142 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 hours. Now we will write these. बच्चों यहाँ आपको दोनों वैल्यू दी गई हैं, डिस्टेंस एंड टाइम. नाउ डिस्टेंस इज 142 किलोमीटर and time is 2 hours. Now we have to find speed. Now we will use
speed is equal to, now student, we know very well, speed is equal to distance upon time. Here distance is 142 and time is 2 hours. Now we will divide it. 142 divide by 2. 2 7 जा 14. 2 1 जा 2. Answer is 71. Now 71 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड. तो 71 किलोमीटर इज पर आवर इज आंसर. कभी भी हम किलोमीटर पर आवर लिखना नहीं भूलेंगे स्पीड के साथ, याद रहे, ये जरूर आपको लिखना है. नाउ वी विल ट्राई सेकंड क्वेश्चन. टाइम t, डिस्टेंस d, speed s. Distance time multiply speed, t time distance divide speed, speed distance divide time. And second question is, find out the distance covered when speed is 960 km per hour and time is 8 hours. Students, there are also two values given. Speed is 960 km per hour and time is 8 hours. Now we will find distance. तो यहाँ हमें distance find करना है. आपको speed given है और time given है. Speed is 960 किलोमीटर पर आवर. Time is 8 hours. Now we will find distance and we use 8. We use 8. Distance is equal to time multiply speed. Time is 8 hours multiply speed is 960. After multiply, 7680 किलोमीटर इज राइट आंसर. ये डिस्टेंस के साथ कभी भी किलोमीटर लिखना नहीं भूलेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम t, डिस्टेंस d, स्पीड s. तो d t मल्टीप्लाई s, t d डिवाइड s, s d डिवाइड t. Third question is, determine the time taken when distance is 750 km and speed is 75 km per hour. Given distance 750 km and speed is 75 km. Distance is 750 km. Speed 75 km per hour.
Now we have to find time. For it, we use time is equal to distance by speed. Distance is 750 and speed is 75. 750. 1. Answer is 10 hours. तो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से सीख चुके हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। These questions for you. These 2 questions are your homework.